स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर BBS गुरु पब्लिकेशन पर एक बार फिर से। और आज का वीडियो दोस्तों अपना रहेगा पशु संपदा। और ये वीडियो आपके सेकंड ग्रेड और पशु परिचर की जो भर्ती अभी चल रही है उन दोनों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। RPC सेकंड ग्रेड में हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन पूछने का उनका तरीका रहता है नस्लों के बारे में कि गाय की कौन सी नस्ल है या कौन सी नहीं है, जिसमें चार नस्ल तीन गाय की दे देगा, एक भेड़ की या बकरी की दे देगा। उनमें से पूछेगा कौन सी नस्ल गाय की नहीं है, या सीधा एक नस्ल का नाम दे देगा, पूछेगा ये किसकी नस्ल है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं RPSC सेकंड ग्रेड में। ऐसा ही पैटर्न रहेगा पशु परिचर में भी। और पशु परिचर में तो स्पेशली ये इसी के एग्ज़ाम में आने हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है ये। मैंने इसमें मैटर रखा है RBSC बुक से, जो 12वीं क्लास में लगती है, पशु संपदा से संबंधित टॉपिक लगे तो वहाँ से। उसके अलावा ऑथेंटिक बुक से और ट्रिक के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा पशुओं की नस्लें, जिसको एक बार आप ट्रिक को ध्यान से सुनोगे तो उसके बाद वो आपको नोट कर लेनी है और वो आप एक दो बार रिवीजन करोगे। उसके बाद आपके जो कन्फ्यूज रहता है नस्लों से संबंधित कि कौन सी नस्ल किसकी है, वो कन्फ्यूज दूर हो जाएगा। बकरी, भेड़ और पशु ये गाय, इन तीनों के क्वेश्चन आते हैं और मिलते जुलते नाम है, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी नस्ल किसकी है। तो ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे, आपके ये जो कंफ्यूज होता है वो दूर हो जाएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो पूरा देखना है और ध्यान से सुनना है। सेकंड ग्रेड और पशु परिचर इन दो भर्तियों के लिए स्पेशली ये वीडियो रहेगा। फर्स्ट ग्रेड में इसके कोई सिलेबस है नहीं और थर्ड ग्रेड में भी नहीं है। सेकंड ग्रेड और पशु परिचर इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। इसके अलावा पशु से संबंधित, नस्लों से संबंधित जो टॉपिक लगते हैं जिनमें, उन्हीं के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और इसका जो PDF है वो मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ले लेना। वहाँ मैं PDF इसकी डाल दूंगा, वो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टेलीग्राम से आप जुड़ जाना अगर नहीं जुड़े हो। तो सबसे पहले पशु संपदा। पशु संपदा प्रत्येक 5 वर्ष में कौन करवाता है इसकी पशु गणना? राजस्व मंडल अजमेर द्वारा। भारत में प्रथम पशु गणना कब हुई थी? दिसंबर 1919 अप्रैल 1920 के मध्य। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में 1951 पशु गणना की गई। उस समय टोटल पशु कितने थे? 255.16 लाख, यानी 2 करोड़ और 55 लाख पशु थे। जबकि 18वीं पशु गणना कब हुई? 15 अक्टूबर 2007 को, यानी 2007 में 18वीं पशु गणना। कुल पशु कितने थे? 5.66 करोड़। 19वीं पशु गणना कब हुई? 2012 में। कितने पशु थे? 5.77 करोड़। और 20वीं पशु गणना में कितने थे? 5.68 करोड़। यानी आप देखोगे कि 18वीं पशु गणना जो 2007 में हुई थी, उस टाइम टोटल पशु थे 5.66 करोड़। उसके बाद वृद्धि कब हुई? 19वीं पशु गणना में बढ़कर कितने हो गए? 5.77 करोड़। फिर 20वीं पशु गणना में कितने हो गए? 5.68 करोड़, यानी 77 से वापस 68, यानी गिरावट हुई है। तो गिरावट हुई है वो भी हम देखेंगे आगे। तो 19वीं पशु गणना कब, ये ध्यान रखना है, 2012 में हुई थी, 15 अक्टूबर 2012 को। और 20वीं पशु गणना कब हुई है? 20वीं पशु गणना हुई है 2019 में। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। कंफ्यूज हो सकता है कि 20वीं पशु गणना है वो 19 में हुई है या 20 में हुई है, क्योंकि 20वीं पशु गणना है आप निश्चित तौर से सोचोगे 2020 में हुई है, तो ये नहीं है। तारीख आपको ध्यान रखनी है, 16 अक्टूबर 2019 को जारी हुई थी 20वीं पशु गणना। पशु परिचर भर्ती में सीधा आ जाएगा कि 20वीं पशु गणना कब हुई? 16 अक्टूबर 2019 को हुई थी, या 20 को हुई, या 18 को हुई, या 21 को हुई, ऐसा आ जाता है। तो 16 अक्टूबर 2019 को 20वीं पशु गणना हुई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये प्रथम डिजिटल पशु गणना थी, ये भी ध्यान रखना है। तो 20वीं पशु गणना मैंने बता दिया कुल कितने थे? 5.68 करोड़, 5.68 करोड़। जबकि 19वीं पशु गणना 5.77 करोड़ थे। तो गिरावट आई है। गिरावट कितनी हुई है? 1.61%, यानी 1.61% की कमी हुई है 19वीं पशु गणना की तुलना में। 20वीं पशु गणना में पहले 5.77 करोड़ थी और घटकर कितनी हो गई? 5.68 करोड़ पशु रहे हैं टोटल 20वीं पशु गणना में। तो यहाँ गिरावट कितनी हुई? 1.61 करोड़। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। देश में सर्वाधिक पशु कहाँ है? यूपी में। राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, ये भी ध्यान रखना है। देश में राजस्थान के कुल कितने पशु है? 10.60% है, यानी 10.60% पशुधन राजस्थान में देश के कुल पशुधन का। उसके बाद इसके आयोजक कौन है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन एंड डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार।
जबकि गणना का भार किसके पास है, तो वो है राजस्व मंडल अजमेर व पशुपालन निदेशालय जयपुर। इन दोनों को संयुक्त रूप से गणना का भार सौंप रखा है। उसके बाद आगे हम बात करें तो राजस्थान में 20वीं पशु गणना 2019 में कुल घनत्व कितना था, 166 प्रति वर्ग किलोमीटर 20वीं पशु गणना में था। और सर्वाधिक पशु कहाँ हैं, सर्वाधिक पशु है बाड़मेर में, कितने, 53.66 लाख। जबकि न्यूनतम पशुधन कहाँ है, तो वो है धौलपुर में, कितने, 5.29 लाख। ये भी ध्यान रखना है। और सर्वाधिक पशु घनत्व कहाँ है, तो जैसलमेर दोस्तों में संयुक्त रूप से 292 दोनों का ही। जबकि न्यूनतम पशु घनत्व कहाँ है, तो जैसलमेर का है। उसके बाद दूसरे स्थान पर है बीकानेर, तीसरे स्थान पर है चूरू। तो सबसे कम जैसलमेर में, उसके बाद बीकानेर में, उसके बाद चूरू में। जैसलमेर का कितना, 83, बीकानेर 102 और चूरू का 110। जबकि सर्वाधिक 292 किसका है, दौसा और राजसमंद दोनों संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर है सर्वाधिक पशु घनत्व में। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर कि कितनी वृद्धि और कमी हुई है पशु में, वो देखनी है। तो 19वीं पशु गणना, ये 19वीं पशु गणना और ये 20वीं पशु गणना, तो तुलना में देखते हैं कि कहाँ कितनी कमी या वृद्धि हुई है। यहाँ कमी और वृद्धि दे रखी है। तो 19वीं पशु गणना में गायों की कुल संख्या थी 133 लाख, जो कि बढ़कर 20वीं पशु गणना में कितनी होगी, 139 लाख। वृद्धि कितनी हुई, 4.60%, यानी 4.60% वृद्धि हुई है 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में। किसकी, गाय की। उसके बाद अगर हम भैंस की बात करें तो 129 लाख थी, जो बढ़कर 136 लाख हो गई संख्या। कितनी वृद्धि हुई, 5.53% वृद्धि। यहाँ प्रतिशत है, ध्यान रखना सभी में। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, 5.53% वृद्धि हुई है। अगर हम भेड़ों की बात करें तो 19वीं पशु गणना में 90 लाख थी, जो कि 20वीं पशु गणना में घटकर कितनी हो गई, 79 लाख। तो कमी हुई है। यहाँ पर कमी कितने प्रतिशत हुई है, 12.95% कमी हुई है उन 20वीं पशु गणना में 19वीं पशु गणना की तुलना में। किसकी, भेड़ की। बकरियों की संख्या कितनी थी 19वीं पशु गणना में, 216 लाख थी, जो घटकर कितनी हो गई, 208 लाख। यहाँ भी कमी हुई है, कितने प्रतिशत, 3.81%। घोड़े की अगर हम बात करें तो 37,776 थे, जो घटकर हो गए 33,679। यहाँ भी कमी हुई है, कितनी, 10.85%। खच्चर की अगर हम बात करें तो 3775 थी संख्या, वो घटकर 20वीं पशु गणना में कितनी हो गई, 1339। कितनी कमी हुई है, यहाँ देखिए 60.33% कमी हुई है। काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर कमी हुई है खच्चर की। वहीं अगर गधे की हम बात करें तो 81,468 थी, जो घटकर कितनी हो गई, 23,000। यानी 81,000 से सीधे घटकर 20वीं पशु गणना में कितने गधों की कमी हुई, यहाँ पर हो गई है 71.31%। सर्वाधिक कमी किस में हुई है, गधे में हुई है। उसके बाद 2 नंबर पर सर्वाधिक कमी हुई है, वो है खच्चर की। और आगे हम बात करें ऊँट, तो ऊँट थे 3,25,713, जो घटकर हो गए 2,12,739। कितने प्रतिशत कमी हुई है, 34.69% कमी हुई है। सूअर की अगर हम बात करें तो 2,76,000, जो घटकर कितने हो गए, 1,54,808। कितने प्रतिशत कमी हुई है, 34.87%। यानी सर्वाधिक कमी हुई है गधे में, उसके बाद खच्चर में, उसके बाद सूअर में, उसके बाद ऊँट में। ये क्रम है कमी का, सर्वाधिक कमी गधे में, फिर खच्चर में, फिर सूअर, फिर ऊँट। ये ध्यान रखना है आपको। ऊँट और ये सूअर का एकदम पास पास में 34-34 है, जबकि यहाँ 34-87 है, यहाँ 34 गुणोत्तर है। यानी सर्वाधिक ऊँट के मामले में सूअर में हुई है, फिर ऊँट का नंबर है। ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे हम बात करें, हाँ, तो अब नस्लें, इनके मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा। ट्रिक मैं यहाँ पर बोलूँगा और आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना, और उसको 2-3 बार रिवीजन करोगे तो आपको ये नस्लों वाला कंफ्यूज दूर हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम पशु के बारे में बात करें तो सबसे पहले लेते हैं गोवंश। गोवंश सर्वाधिक कहाँ है, उदयपुर में, न्यूनतम धौलपुर में। कहीं कहीं बीकानेर भी मिल जाता है, ये उदयपुर है, न्यूनतम धौलपुर। अब हम इसकी बात करें, जैसे पशुओं की कौन कौन सी नस्ल है गाय की, ये गाय की बात हो रही है, गोवंश गाय है। तो नागौरी है एक नस्ल का नाम, थारपाकर है, कोकरेज है, उसके अलावा मालवी है, गिर है, उसके अलावा मेवाती, कोठी और राठी। ये नस्लें हैं गायों की। अब हम ट्रिक के माध्यम से इनको समझेंगे, आप ट्रिक नोट कर लेना। वैसे हम अलग से पेज ले लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो ट्रिक मारवाड़ी भाषा में है। वैसे ट्रिक क्या है, आपको ध्यान रखनी है कि गोरी, गोरी सुन लेना ध्यान से, गोरी थारे काकेरो
घर मालवा में कट है। गोरी थारे काकेरो घर मालवा में कट है। बस ट्रिक बन गई। अब देखते हैं नस्लों की अलग अलग। सबसे पहले गोरी, गोरी से क्या हो जाएगा, नागोरी, यानी नागोरी एक नस्ल ये हो गई। थार से थार पारकर, थार आगे क्या है, पारकर, ये हो गई दूसरी नस्ल, तो थार पारकर हो गई। उसके बाद अगली बात करें हम तो नेक्स्ट है कांकरेज, तो ये काके से हो जाएगा कांकरेज, ये रह वाला कुछ नहीं है। उसके बाद घर से आपको ध्यान रखना है गिर, ये एक हिंट है, आपको ध्यान रखना है घर से क्या हो जाएगा, गिर। उसके बाद मालवा से मालवी, में से आपको ध्यान रखना है मेवाती है, मेवाती। और लास्ट में बचा कट्ठ है, ये कट है आपको ध्यान रखना है, ठह से राठी। वैसे राठी फेमस है, फिर भी आप ध्यान रखना है, रह से ठह से काठी से कट्ठे से राठी है, ये ध्यान रखना। तो नागौरी, थारपाकर, कांकरेज, गिर, मालवी, मेवाती और राठी, ये सभी नस्लें किसकी है, गायों की है। तो ट्रिक आपको ध्यान में हो गई होगी, फिर सुन लेना कि गोरी थारे काकेरो घर मालवा में कट्टे है, नोट कर लेना और उसके आगे ये नाम आप ऐड कर लेना। अब हम इनकी विशेषता देखते हैं, एक एक सभी की विशेषता देखते हैं। तो सबसे पहले थी नागौरी। नागौरी मूल स्थान कहाँ है, सुहलक गांव नागौर, ये ध्यान रखना, आरबीएससी बुक में भी दे रखा है, वहाँ सुहलक है, सुहलक, सुहलक भी आता है कहीं, और सोहलक कहाँ है, नागौर, तो ये यहाँ की फेमस है। थार पारकर, ये मालानी क्षेत्र की है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में आ चुका है कि मालानी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तो थार पारकर और कोकरेज ये कंफ्यूज हो जाता है कि दोनों में कौन सी है, तो ये पास पास की है, तो ये मालानी क्षेत्र की ये है थार पारकर। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, हालांकि ये भी यही है, कांकरेज जैसे पाली, बाड़मेर, जालोर, सांचौर, ये बेनाड क्षेत्र है, लेकिन मालानी क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है थार पारकर, ये ध्यान रखना है आपको। कांकरेज मूल कहाँ की है, कच्छ गुजरात की है, एग्जाम में आ चुका है और आरबीएससी बुक में भी है। कहाँ की है, बाड़मेर, पाली, जालोर, सांचौर, ये तेज चलना और बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है कांकरेज नस्ल की गायें। उसके बाद हम आगे अगर बात करें तो मालवी नस्ल की जो गाय मूल रूप से मालवा प्रदेश की है, झालावाड़, इसकी दो जातियां, एक बड़ी मालवी एक छोटी मालवी, बड़ी मालवी झालावाड़ की जबकि छोटी मालवी कोटा उदयपुर की है। गिर, गिर दूध के लिए प्रसिद्ध है, इसकी दो अन्य नाम भी आपको ध्यान रखना है, एक है रेंडा और एक अजमेरी। आपको ऐसा आ जाता है कि एग्जाम में कि रेंडा और अजमेरी के लिए कौन सी गाय प्रसिद्ध है या किसके उपनाम है, तो ये नाम है गिर के, ये ध्यान रखना, आरबीएससी बुक्स में दे रखा है, ये आपको ध्यान रखना है, आ सकता है एग्जाम में सीधा के सीधा। और पशु परिचर तो वैसे भी 10th और 12th लेवल के है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने आने, तो ये आपको ध्यान रखना है गिर वाला। और अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ आदि क्षेत्रों में ये पाई जाती है। उसके बाद आगे हम बात करें तो उसके बाद आ गई मेवाती और कोठी, ये भी आपको ध्यान रखना है, शांत व शक्तिशाली है, अलवर और भरतपुर क्षेत्र में पाई जाती है। मेवाती वैसे मेवात, अलवर, भरतपुर हो गया, इसका अन्य नाम है कोठी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक है हरियाणवी, ये गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, यहाँ पाई जाती है हरियाणवी, एक ये नस्ल बीच में हमारे ट्रिक में नहीं थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है राठी, राठी इसकी एक और ध्यान रखना, ये इन गायों की मिश्रित नस्ल है, साहिवाल, लाल सिंधी और हरियाणवी, इन तीनों के मिश्रण से जो गाय है उसका नाम है राठी। आ सकता है एग्जाम में, आरबीएससी में ये दे रखा है बुक्स में, तो साहिवाल, लाल सिंधी और हरियाणवी, इनका मिश्रण कौन सी गाय है, तो वो है राठी। ये कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध है, सबसे अधिक दूध देती है, ये कहाँ पाई जाती है, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, ये इनका क्षेत्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाँ दोस्तों, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना और वहाँ इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। उसके बाद इन गायों की विदेशी नस्ल भी है, कौन कौन सी, एक जर्सी है, एक रेड डेन है, एक होलिस्टन है। ऐसा आ सकता है कि ये किन की नस्लें, ऐसा नाम दे देंगे कि ये किन की विदेशी नस्ल है, तो ये गायों की है। जर्सी कहाँ है, अमेरिका की, रेड डेन डेनमार्क और हॉलैंड की है, होलिस्टन अमेरिका। ये नहीं पूछा जाएगा, यहाँ से पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद आगे हम बात करें तो नेक्स्ट है बकरियाँ। हाँ, अगला अपना है बकरियाँ, इनके भी हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। सर्वाधिक बकरियाँ कहाँ पाई जाती है, बाड़मेर में,
न्यूनतम धौलपुर में। बकरियों की नस्ल कौन कौन सी है? एक मारवाड़ी लोही है, शेखावटी है, बारबरी है, जमुनापुरी है, जखराना है, शिरोई है और परबतसरी है। ये इनकी नस्लें हैं प्रमुख। और एक चीज़ और दोस्तों, ये मारवाड़ी बकरी की भी नस्ल है और मारवाड़ी भेड़ की भी नस्ल है। तो दोनों साथ में कभी नहीं पूछी जाएगी ऐसे कि मारवाड़ी नस्ल दे दिया कि मारवाड़ी नस्ल किसकी है, तो उसमें बकरी और भेड़ दोनों ऑप्शन साथ में नहीं आएंगे। या तो भेड़ आएगा या बकरी आएगा, दोनों आएगा तो डिलीट करना पड़ेगा, या दोनों ही ऑप्शन सही माने होंगे। तो मारवाड़ी ध्यान रखना बकरी की भी है और मारवाड़ी भेड़ की भी है। तो आइए ट्रिक के माध्यम से अब हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। ट्रिक के लिए अलग से पेज ले लेते हैं, ध्यान से सुनना है और अपने नोटबुक में ऐड कर लेना। अलग से पेज ले लेते हैं इसका। ट्रिक है अपनी, देखो शादी से संबंधित है। मान लो जमुना और जखना की शादी हो रही है। जमुना और जखना, तो शादी में जैसे हम काम में लेते हैं, लेडीज के लिए बरी काम में लेते हैं ना। जमुना और जखना की बरी, जमुना और जखना की बरी शेख ने, सीलना होता है ना, सीलना या सीड़ना एक चीज़ होता है। वैसे मारवाड़ी में सीड़ना बोलते हैं, सीढ़ी या सीली, सीली या सीढ़ी। जमुना जखना की बरी शेख ने सीढ़ी मारवाड़ के पर्वत पर, मारवाड़ के पर्वत पर। अब देखो ये ट्रिक है और इसी ट्रिक से ये अपनी कंप्लीट हो गई। जैसे देखिए सबसे पहले जमुना, तो जमुना से क्या हो गया? जमुनापुरी, जमुनापुरी हो गया। जखना से जखराना, जखराना हो गया। बरी से बारबरी, बारबरी। शेख से शेखावटी। अब ये सीली या सीढ़ी ये है सिरोही, ये ही मान लेना आप, सीली या सिरोही। ये हिंट है आपके लिए, सिरोही। मारवाड़ से मारवाड़ी होगी, पर्वत से पर्वतसर होगी। अब बताइए याद हुई या नहीं हुई? जमुना और जखना की बरी शेख ने सीली या सीढ़ी मारवाड़ के पर्वत पर। जमुना से जमुनापुरी, जखना से जखराना, बरी से बारबरी, शेख से शेखावटी, सीढ़ी से सिरोही, मारवाड़ से मारवाड़ी, पर्वत से पर्वतसरी। अब बताओ आपको ट्रिक हुई या नहीं हुई? याद रखना, ट्रिक याद हुई या नहीं हुई? अब इनकी विशेषता देखते हैं, अलग अलग विशेषता की किसमें कौन सी विशेषता है। तो ये हो गई। उसके बाद इनकी विशेषता देखते हैं। सबसे पहले मारवाड़ी, मारवाड़ी की क्या विशेषता? मारवाड़ी या लोही सर्वाधिक इसी नस्ल की बकरियां हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक इसी नस्ल की बकरियां हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद शेखावटी, ये नवीनतम नस्ल है, ये भी ध्यान रखना है। नवीनतम नस्ल किसने विकसित की? काजरी वैज्ञानिकों द्वारा विकसित। सींग नहीं होते, ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी नस्ल की बकरी के सींग नहीं होते? शेखावटी नस्ल की। ये पूछा जा सकता है कि किस नस्ल को काजरी वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया? शेखावटी। ये पूछा जा सकता है कि कौन सी नस्ल नवीनतम नस्ल है? तो शेखावटी नस्ल। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे हम बात करें, अगली है बारबरी। ये कहाँ पाई जाती है? माधोपुर, करौली, धौलपुर, यानी सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। इसकी भी एक विशेषता, ये सफ़ेद रंग की है, ये भी ध्यान रखना है आपको। पूछा जा सकता है कौन सी बकरी सफ़ेद रंग की होती है? तो ये है बारबरी। जखराना, अगली है जखराना, इसे अन्य नाम है अलवरी, ये भी ध्यान रखना है। जखराना बकरी को एक अन्य नाम क्या है? अलवरी है। मूल रूप से कहाँ पाई जाती है? जखराना गांव, बहरोड, अलवर। अधिक दूध के लिए प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद सिरोही नस्ल की बकरी, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है मांस के लिए प्रसिद्ध। कहाँ पाई जाती है? अजमेर, टोंक, जालोर, सिरोही, यहाँ पर पाई जाती है। मांस के लिए प्रसिद्ध है। पहली कौन सी ऐसी नस्ल है जो नवीनतम है? शेखावटी। किसने विकसित की? काजरी द्वारा। सींग किसके नहीं होते? शेखावटी के। सफ़ेद रंग की बारबरी। और किस नस्ल की बकरी अलवरी के नाम से जाना? जखराना। मांस के लिए कौन सी प्रसिद्ध है? सिरोही। अगली परबतसरी, क्या विशेषता है? संकर नस्ल है। ये किस किस की? हरियाणवी की बीटल व राजस्थान की सिरोही, इन दो का मिक्स है। किस नस्ल में? परबतसरी में। परबतसर, नागौर, अजमेर, टोंक, यानी ये अजमेर यहाँ क्षेत्र में पाई जाएगी। जमुनापुरी, ये कौन से क्षेत्र में है? हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती इसका मतलब कोटा, बूंदी, बरा, झालावाड़ में पाई जाएगी।
भारत की सबसे बड़ी व विशालकाय नस्ल है ये भी ध्यान रखना है आपको कि कौन सी बकरी की कौन सी नस्ल भारत की सबसे बड़ी विशालकाय नस्ल है। तो जमुनापुरी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, हाड़ू क्षेत्र में। मूल रूप से कहाँ की है, तो इटावा यूपी की है। एक चीज़ और ध्यान रखना, नोट लगा रखा है अलग से, वरुण गांव नागौर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये होगी अपने बकरियाँ। उसके बाद आगे हम बात करें तो अगली है भेड़े। अब हम बात करेंगे भेड़ों के बारे में, इनकी भी एक ट्रिक लाएंगे और ट्रिक से समझेंगे कि ये भेड़े हैं। तो ट्रिक हमने दो की देख ली, गाय की और बकरी की। गाय की क्या थी, गोरी थारे काकेरो घर मालवा में कट्ठे है। गोरी से नागोरी, थारे से थार पारकर, काके से कांकरेज, घर से गिर, मालवा से मालवी और मैं से मेवाती, कट्ठे से राठी हो गया। उसी प्रकार हमने लिया था बकरी का, जमुना और जखना की बरी शेख ने सीढ़ी मारवाड़ के पर्वत पर। अब अगली हमारी है भेड़े, और भेड़ों की भी हम एक ट्रिक लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं भेड़ों की ट्रिक। अलग से पेज ले लेते हैं। सबसे पहले भेड़ों की नस्ल देख लेते हैं। मारवाड़ी है, जैसलमेरी है, चोकला है, खेरी है, मालपुरा है, मगरा है, पुगल है, सोनाड़ी और नाली है। ये है इनकी नस्ल, यही हम ट्रिक लगा लेते हैं। तो ट्रिक ये है, वैसे अगर आपने अपनी तरफ से कोई ट्रिक बना रखी है तो कोई ज़रूरी नहीं है अपनी ट्रिक जैसे आपको अच्छा लगे वो कर लेना। आपको मेरा उद्देश्य आपको याद हो। तो इसकी ट्रिक क्या है वो हम यहाँ लिख लेते हैं ऊपर। जैसे ट्रिक ये है, मारवाड़ी जैसी, यानी मारवाड़ी जैसी, मारवाड़ी जैसी चोखी, मारवाड़ी जैसी चोखी खीर और मालपुआ, मालपुआ खाने हैं। मगर, मगर पुल में सोना है, पुल में सोना है। ये है अपनी ट्रिक। वैसे हमारे गुरुजी से ही हमने देखी थी, अब हम तो खुद आ गए हैं इस लाइन में। तो अपना एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है। तो अब हमारी भी ये है कि हम भी आपको आगे बताएं, आपको आप भी सक्सेस हो। तो इसकी जैसे मारवाड़ी जैसी चोखी खीर और मालपुआ खाने मगर पुल में सोने हैं। तो मारवाड़ी से ये मारवाड़ी हो गया, जैसी से जैसलमेरी, चोखी से चोकला और खीर से खेरी और मालपुआ से मालपुरा, मगर से मगरा, पुगल से पुल हो गया, सोना से सोनाड़ी और ना से नाली। ये ट्रिक है, मारवाड़ी जैसी चोखी खीर और मालपुआ खाने मगर पुल में सोना है। अगर आपकी कोई ट्रिक है तो देख लेना, नहीं तो ये ट्रिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। एक बार याद कर लेना, 3 ट्रिक है, तीनों ट्रिक में तीनों नस्ल कंप्लीट हो जाएगी, देख लेना। तो ये ट्रिक थी हमारी। अब हम आइए इनकी विशेषता देखते हैं, अलग अलग विशेषता देखते हैं इनकी। सबसे पहले है चोकला। चोकला का निनाम शेखावटी और छापर और मेरिनो भी कहते हैं इसको। राजस्थान की मेरिनो, किस किस भेड़ की नस्ल को राजस्थान को मेरिनो कहा जाता है, तो चोकला नस्ल की भेड़ को राजस्थान का मेरिनो कहा जाता है। ये ध्यान रखना आ सकता है, मेरिनो राजस्थान की मेरिनो या छापर किसको कहा जाता है, चोकला नस्ल की भेड़ को कहा जाता है। 1.5 से 2.5 kg ऊन प्राप्त होती है इनसे, यानी 1.4 से 2.3 लगभग 1.5 से 2.5 kg ऊन प्राप्त हो जाती है इनसे। और किस क्षेत्र में, शेखावटी, नागौर, बीकानेर क्षेत्र में ये पाई जाती है। उसके बाद अगली है मगरा। मगरा का नाम चक्री नस्ल की भेड़ भी कहा जाता है, मगरा भी कहा जाता है, बीकानेरी चोकला भी कहा जाता है। मगरा नस्ल की जो भेड़ है उसको, ये बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, चूरू क्षेत्र में पाई जाती है। कालीन बनाने के लिए उत्तम है इनकी जो होती है ना इसकी भेड़ों की ऊन, कालीन बनाने के लिए उत्तम है। वहीं जैसलमेरी के जो भेड़ है उनसे गलीचा बनाने के लिए ज़्यादा उत्तम है। वहीं अगर नाली नस्ल की बात करें तो ये गंगानगर, चूरू, झुंझुनू में है और घनी मोटी ऊन लंबे रेशे वाली होती है ये, तो ये इनके लिए फेमस है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो पुगल, ये अपने बीकानेर और जैसलमेर में पाई जाती है। मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ें हैं वो किन के लिए फेमस है, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी अधिक है, इनके लिए जानी जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए ये जानी जाती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी सर्वाधिक है, किसकी, मारवाड़ी नस्ल की।
मालपुरा नस्ल की जो भेड़ है उनका एक अन्य नाम भी है देसी नस्ल भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि भेड़ की कौन सी नस्ल को देसी नस्ल भी कहते हैं, तो कौन सी नस्ल को? मालपुरा नस्ल को देसी नस्ल कहा जाता है। उसके बाद अगला है सोनाड़ी, जिनको चनोत्तर भी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना है। इसका उपनाम आ सकता है कि सोनाड़ी का उपनाम कौन सा है? तो चनोत्तर है। प्रतिदिन कितने 1 kg तक दूध देती है ये? कौन सी? सोनाड़ी, चनोत्तर। कहाँ पाई जाती है? उदयपुर, चित्तौड़ और डूंगरपुर में। एक है खेरी, तो खेरी नस्ल की जो भेड़ है वो कहाँ पाई जाती है? जोधपुर, नागौर और पाली क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद आगे हम बात करें तो भेड़ों की कुछ विदेशी नस्लें भी है। कौन कौन सी है? रूसी मेरिनो है, डोरसेट भी है, रेम्बुले भी है और कोरिडेल भी है। कहाँ है? चित्तौड़। ये कहाँ है? टोंक है। डोरसेट कहाँ है? टोंक है। और सीकर, चूरू, जयपुर, टोंक में ये रूसी मेरिनो पाई जाती है। ये है इनकी विदेशी नस्ल। तो ये दोस्तों थी अपने ये इसकी भेड़ की, बकरी की होगी, गाय की होगी। अब हम आगे बात करें तो अगली है ऊँट की नस्ल। ऊँट की नस्ल में आ जाएगी अपने जैसलमेरी ऊँट, बीकानेरी ऊँट, बीकानेरी हो गया। नाचना, सेना के जवान रखते हैं ये नाचना, और नाचना गांव फेमस है ऊँटों के लिए। उसके बाद गोमट नस्ल, इनकी भी 2 नस्ल है, एक है महरी, एक है लादू। एक सवारी के लिए है तो दूसरी भार के लिए, भार ढोने के लिए काम आते हैं। तो ये नस्ल है ऊँटों की। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो अब है भैंस की नस्ल। 1 मिनट, हाँ, ये हो गई भैंस की नस्ल। भैंसों की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? जयपुर में, न्यूनतम जैसलमेर में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर हम दोस्तों एक ये पीछे रह गया इसमें, जैसे हमने यहाँ देखी थी ये जो ये अपने देखी थी यहाँ पर भेड़ें, सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है बाड़मेर में और न्यूनतम पाई जाती है बांसवाड़ा में। ये भी ध्यान रखना है आपको। ये बीच में मैंने छोड़ दिया था, भूल गया था मैं बताना। तो भैंसों की अगर हम बात करें, सर्वाधिक जयपुर, न्यूनतम जैसलमेर। इनकी नस्लों का ध्यान रखना है। जैसे मुर्रा नस्ल की भैंस सर्वोत्तम नस्ल की भैंस है ये, मुर्रा नस्ल की सर्वाधिक है ये। और कहाँ पाई जाती है? तो मूल ये कहाँ है? तो ये मोटकुमरी, पाकिस्तान की है ये, मोटकुमरी पाकिस्तान की। और कहाँ पाई जाती है? अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, ये क्षेत्र इनका उत्तम नस्ल है ये। उसके बाद जाफराबादी, मूल काठियावाड़, गुजरात है इनका। ये दक्षिण पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट है ये ध्यान रखना, मोस्ट है ये। पूछ सकते हैं दक्षिण पश्चिम राजस्थान के नाम से कौन सी भैंस प्रसिद्ध है? वो है जाफराबादी। उसके बाद आगे हम बात करें तो अगली होगी सूरती नस्ल की भैंस। ये मूल रूप से गुजरात की है और राजस्थान पाई जाती है, उदयपुर में सूरती। उसके बाद भदावरी, ये मूल रूप से यूपी की है। मेहसाणा, ये मूल रूप से गुजरात की है। ये नस्लें हैं भैंसों की, सूरती, भदावरी और जाफराबादी, मुर्रा नस्ल की भैंसें। ये किन की है? तो ये है भैंसों की नस्ल। ये आपको ध्यान रखना है, बार बार लिख के याद करना है, वीडियो को बार बार सुन लेना आप, ताकि आपको पूरा कंठस्थ हो जाए। उसके बाद आगे हम बात करें तो अब है अश्व। अश्व यानी घोड़े, सर्वाधिक बीकानेर, न्यूनतम डूंगरपुर। मालानी क्षेत्र, मालानी नस्लें हैं, मारवाड़ी है, काठियावाड़ी है। ये नस्लें हैं इनकी, मालानी, मारवाड़ी, काठियावाड़ी। ये सिवाना, गुड़ामली क्षेत्र में पाया जाता है। ये इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया, आप ध्यान रखना, एक बार नज़रों में से निकाल लेना। उसके बाद गधे सर्वाधिक बाड़मेर, न्यूनतम टोंक। सुअर सर्वाधिक भरतपुर, न्यूनतम डूंगरपुर। कुक्कुट कहाँ सर्वाधिक? अजमेर, न्यूनतम करौली। उसके बाद आगे, हाँ, तो इस वीडियो में दोस्तों मेन यही थे, बता दिए। उसके बाद एक रह गया बीच में, वो था मेले, यानी पशु से संबंधित मेले भी आते हैं। पशु मेले अलग होते हैं और मेले अलग होते हैं, ये ध्यान रखना। कुछ मेले ऐसे होते हैं जो पशु मेले में किसी और जिले में होंगे और सीधे उत्सव वो कहीं और होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसका मैं अलग से शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देख लेते हो, लाइक करते नहीं हो, कमेंट करते नहीं हो और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। वीडियो लाइक करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो कैसा लगा। और इसकी मैं PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, PDF इसकी। और डिस्क्रिप्शन में सॉरी, वो PDF है वो टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। वहाँ अपना टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है BBS गुरु पब्लिकेशन के नाम से, उसकी लिंक, जो टेलीग्राम की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना और वहाँ आपको PDF मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।